इसमें देखो बेटा, जैसे माना सपोज हम क्या करते हैं, यहां से शुरू कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास रिएक्शन है कि आर एक्स के साथ जब हम AgNO2 की रिएक्शन करवाते हैं, आर एक्स के साथ आर एक्स प्लस AgNO2, इसको बोलते हैं सिल्वर, सॉरी AgNO2 नहीं, पहले KNO2 के साथ करवाते हैं, है ना, कि पोटेशियम नाइट्राइट के साथ। यहाँ दो चीजें हैं बेटा इसमें, है ना, दो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके। यदि हम इसमें देखेंगे तो एक तो है AgNO2 और दूसरा हमारे पास KNO2। तो जो KNO2 है इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो ये क्या करता है, ये इस कंपाउंड के साथ RO और फिर क्या करता है N और डबल बॉन्ड से O। यदि हम इसको एक साथ लिखेंगे तो ये भी RnO2 लगता है, लेकिन इसका विन्यास इस प्रकार से होता है जुड़ने का, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा RnO2, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, KX निकल जाएगा, KX, है ना, पोटेशियम हैलाइड। तो इस प्रकार से KX निकल जाता है। यहाँ क्या है, ये इस प्रकार से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। नाइट्राइट हमेशा ऐसा जुड़ा हुआ रहता है। जो नाइट्रो ग्रुप होता है बेटा, नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है कि R और N होगा, ये डबल बॉन्ड से O जुड़ेगा और एक एरो से इस टाइप से जुड़ेगा। ये है नाइट्रो ग्रुप। ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। तो इन दोनों को जुड़ने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए इनके नाम भी अलग अलग होंगे। ये नाइट्रो है और ये नाइट्राइट है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन जो है इस एल्किल हैलाइड से जुड़ा हुआ रहता है और इस टाइप से ये बन जाता है। अब इससे संबंधित और रिएक्शनें कैसे हो सकती है बेटा, देखो इससे संबंधित जो रिएक्शनें होंगी वो किस प्रकार से होंगी। जैसे हमने लिया RX, तो RX की जगह हम क्या ले सकते हैं, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। और हमने लिया KNO2, KNO2 लिया और यहाँ पर आ जाएगा RO और फिर सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड से O, है ना, और प्लस क्या आ जाएगा KX। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है बेटा, जैसे CH3Cl हुआ और KNO2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा CH3, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और प्लस क्या आ जाएगा KCl। इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं बेटा, देखो CH3NO2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथिल या मिथाइल और नाइट्राइट, इस प्रकार से बनते हैं मिथाइल नाइट्राइट। इसके बाद यदि हम क्या करते हैं, मेरी आवाज तो आ रही है ना बेटा आप लोगों को, आवाज आ रही, जी सर। और ये दिखाई दे रहा होगा आपको, स्क्रीन भी दिखाई दे रही। यस सर। अब देखो बेटा, अन्य चीजों को हम जोड़ सकते हैं, ये केवल प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं। देखो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, मिथाइल की जगह एथाइल ले सकते हैं। इस रिएक्शन को आप लोग करो तो CH3CH2Cl क्या बनेगा,
यहाँ पे बन जाएगा बेटा CH3 CH2 और NO2। मैंने सीधे डायरेक्ट NO2 लिख लिया। अब आप समझ रहे होंगे कि जो NO2 है वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और प्लस KCl, इसका नाम होगा इथाइल और क्या होगा नाइट्राइट। ऐसे आगे आइसोप्रोपिल क्लोराइड के साथ करवाओ। आइसोप्रोपिल क्लोराइड क्या होता है, जैसे हमने CH3 CH और यहाँ पर Cl। देखो बेटे ये रिएक्शन हम केवल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, इनके जो मेन रिएक्शंस हैं वो एक दो ही होंगे, है ना। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, KNO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जहां पर Cl लगा हुआ वहां पर NO2 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH और यहाँ पर आ जाएगा NO2 और CH3 और प्लस क्या आ जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल नाइट्राइट, है ना, आइसोप्रोपिल नाइट्राइट। इसके बाद एक और कंपाउंड्स होता है जिसको हम बोलते हैं न्यू। पहले इससे पहले आता है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड क्या होगा, जैसे मान लीजिए CH3 है, C है, ऊपर Cl लगा दो, इधर CH3 लगा दो, इधर CH3 लगा दो। इस पर हम क्या करवाएंगे, KNO2 की रिएक्शन करवाएंगे। क्या बनेगा, तीनों जगह CH3 CH3, नीचे भी CH3 आ जाएगा और ऊपर भी क्या आ जाएगा बेटा, इसमें NO2 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा KCl आ जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की जगह नाइट्राइट होगा, ब्यूटिल नाइट्राइट। इस प्रकार से मेरे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या बेटा हमारे पास इसकी रिएक्शन। ऐसे हमारे पास नियो कंपाउंड हम लिखते हैं जिसमें 4 जो है CH3 हो सकते हैं। ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, आगे CH2 और Cl। ये नियो पेंटिल क्लोराइड है। इसके साथ KNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखना, बार बार इस शब्द को यूज कर रहा हूँ। C ऊपर भी CH3 होगा और नीचे भी CH3 होगा, आगे क्या होगा बेटा CH2 एंड यहाँ पर क्या आएगा NO2। और ये NO2 कैसे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है O N और डबल बॉन्ड से O, इस प्रकार से जुड़ा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। ये तो ये है बेटा जब हम किसके साथ करवा रहे हो, KNO2 के साथ। देखो दूसरा हमारे पास ये KNO2 इस प्रकार से नाइट्राइट कंपाउंड बनाएगा। दूसरा जो कंपाउंड है वो है RX, ये हमने RX लिया और इस पर हम करवाते हैं AgNO2 की रिएक्शन। देखो बेटा इसमें जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ये नाइट्रो ग्रुप किस प्रकार से जुड़ेगा, जैसे ये R है, N एक डबल बॉन्ड से O जुड़ेगा और एरो से लेकर के A, ये नाइट्रो कंपाउंड है ना, क्या है नाइट्रो कंपाउंड। इसको भी हम क्या लिखते हैं, RNO2 लिख सकते हैं। इसको यदि हम चाहें तो RNO2 लिख सकते हैं, लेकिन हमें पहचान होनी चाहिए कि किस प्रकार से इसका अरेंजमेंट है। ये नाइट्रो कंपाउंड के लिए होगा और प्लस क्या होगा AgX हो जाएगा। इसमें हम कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। देखो बेटा जैसे हमने लिया CH3Cl लिया, CH3Br भी ले सकते हैं और यहाँ पर AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ये CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O और ये एरो से किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल नाइट्रो मिथाइल, है ना, ये मिथाइल नाइट्रो, नाइट्रोमेथेन भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं बेटा, नाइट्रोमेथेन। ये नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा, पहले वाला नाइट्राइट था, है ना, और इस प्रकार से जुड़ सकता है। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3 CH2 Cl, ठीक है ना, और इस पर हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, AgNO2 की रिएक्शन करवाएंगे।
बिल्कुल सेम कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, सीधे हमने लिखा CH3CH2 और क्या आएगा, NO2 आ जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा, AgCl निकल जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है ये वाला, इसका नाम है इथाइल या नाइट्रो एथेन भी कह सकते हैं। तो ये नाइट्रो कंपाउंड है। अब हमने इसको ऐसा न लिख करके ऐसा लिख लिया, लेकिन हमें पता है इसका अरेंजमेंट ऐसा है, ये ऐसा इस ढंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो आइसोप्रोपिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? सर CH3 हम्म CH हम्म इसके ऊपर Cl हम्म आगे CH3। बिल्कुल, ये है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, है ना। इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे बेटा, देखो AgNO2 की, तो AgNO2 रिएक्शन करके क्या बना देगा, वहां पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ देंगे, CH3 ऊपर NO2 जोड़ दिया, है ना, और CH3 आगे बढ़ेगा। तो ये इस प्रकार से बन सकता है, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, AgCl। सब में कॉमन रिएक्शन है, कहीं कोई दिमाग नहीं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम एल्किल हैलाइड के साथ AgNO2 की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पास नाइट्रो कंपाउंड मिलता है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास क्या होगा, जब हम एल्किल हैलाइड के साथ AgNO2 के साथ रिएक्शन करके तो हमें नाइट्रो कंपाउंड प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें फिजिबिलिटी अलग अलग हो सकती है ना, इनमें कुछ रिएक्शन हो रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहे, हम तो केवल प्रैक्टिस करें, है ना। CH3 मान लीजिए हमने CH3 लिया, और C ऊपर भी CH3 है ना, नीचे भी CH3 है, नीचे भी CH3 और आगे हमने Cl लगा दिया। तो इसको बोलते बेटा टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है ना। और यहाँ पर रिएक्शन करेंगे AgNO2, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, इस प्रकार से NO2 जोड़े। कभी कभी हम क्या करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, जिसको कहीं भी लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और प्लस इसमें क्या आ जाएगा, AgCl, इसका नाम टर्सरी ब्यूटिल नाइट्राइड नाइट्रो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है ना, क्लोराइड नहीं, नाइट्राइड, नाइट्रो कंपाउंड से। इसके बाद एक नियो वाला कंपाउंड है, तो नियो वाला कंपाउंड में क्या आएगा, CH3 C होगा, ऊपर भी CH3 होगा, नीचे भी नीचे भी क्या होगा बेटा, इसमें CH3 होगा। न्यू वाला यदि कंपाउंड देखते हैं तो न्यू वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, हमने CH3 लिया, यहाँ पे C ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, इसके आगे यदि देखेंगे तो CH2CH3 Cl, और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, Ag, किसके रिएक्शन करवाएंगे बेटा, AgNO2 की, है ना, सिल्वर नाइट्रो। और जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये नाइट्रो कंपाउंड हमें देगा, है ना। जहाँ Cl है वहां से हट जाएगा, बस वहां नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, तो ये CH3 इस प्रकार से, और CH2 NO2 प्लस क्या हो जाएगा इसमें, AgCl। ये सारे कंपाउंड ऐसी रिएक्शंस होंगे, है ना। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कहाँ पर क्या क्या चीजें आती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा इसमें, ये है SH। देखो RX है और प्लस क्या है, KSH है, और इसमें लिखा हुआ एल्को। एल्को शब्द का मतलब होता है बेटा एल्कोहलिक, यानी कि अल्कोहल की उपस्थिति में होगी, और ये क्या बना देगा, RSH बना देगा, और प्लस KX निकल जाएगा। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे CH3Cl ले लिया, इसका नाम क्या बेटा, बताना आप लोगों ने, मेथिल क्लोराइड। बिल्कुल मेथिल क्लोराइड, अन्य बच्चों को बताना बेटा, है। तो मेथिल क्लोराइड, इस पर हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, इस पर रिएक्शन करवाते हैं KSH, है ना, और कैसा होगा ये, एल्कोहलिक हो। जब ये इससे साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बना देता है, CH3
SH बना देते हैं। देखो बेटा यहाँ पर CH3SH है, और यदि हम प्लस KX ले लेते हैं ना, K और Cl ले लेंगे, यदि हम CH3OH को क्या बोलते हैं, ये होता है मेथिल अल्कोहल, है ना, क्योंकि ये OH ग्रुप है। लेकिन इसी ऑक्सीजन जो ग्रुप है, ऑक्सीजन के ठीक नीचे सल्फर आता है। ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर। ये ऑक्सीजन है, सल्फर, तो इसको बोलते हैं हम अल्कोहल। ये है मेथेनॉल, और इसको बोलेंगे मेथिल थायो अल्कोहल। क्या बोलेंगे, मिथाइल थायो अल्कोहल, सॉरी, अल्कोहल, मिथाइल थायो अल्कोहल, ये है बेटा, देखो मिथाइल थायो अल्कोहल, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल थायो अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या है, मिथाइल थायो अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम इसके आगे देखते हैं, तो ये थायो शब्द इसके लिए एस के लिए जुड़ा बेटा, ठीक है। दूसरा यदि हम क्या करते हैं, CH3CH2Cl लेते हैं और इस पर KSH की रिएक्शन करवाते हैं, ये एल्कोहलिक है, ठीक है ना, क्या बना देगा, CH3CH2 और SH हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा इसमें, KCl हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल थायो अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल थायो अल्कोहल, ये इथाइल थायो अल्कोहल हो जाएगा, इथाइल थायो अल्कोहल। ये अल्कोहल शब्द इसलिए जुड़ जाता है ना। इसी प्रकार से फिर आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब आइसोप्रोपिल क्लोराइड आप लोगों को याद हो गया, जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा उनको तो याद होगा, है ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यदि हम इस पर क्या करेंगे, KSH की रिएक्शन करवाएंगे, अल्कोहलिक होगा, सेम आपको रिप्लेसमेंट देना है ना। ये रिएक्शन हो ना हो, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इनकी, है ना, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, फिर हम फिजिबिलिटी चेक करेंगे इनके, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर SH आना बेटा, क्या आना है, SH, और प्लस KCl हो जाएगा, ये SH हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है, ठीक है ना, क्या है, कॉमन है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, मेन जो आपको जानना है कि हम एल्किल हैलाइड से थायो अल्कोहल बना सकते हैं, एल्किल थायो अल्कोहल बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट ये। अब उसके साथ हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं, अन्य भी हो सकते हैं, जैसे CH3 C ले लिया, ऊपर CH3 ले लिया। ये तो मैं वो कॉमन कुछ फॉर्मूले याद रखने के लिए आपको ऐसे बता रहा हूँ, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला याद रहेगा, क्योंकि जनरल चीजें हैं बेटा, ये लगभग लगभग सभी जगह होती हैं। ये वाला, ये आइसोप्रोपिल एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, है ना, ये बहुत जगह पूछा जाता आता है, तो इनके नाम हमें पता होने चाहिए, है ना। यदि हम क्या करेंगे, इसके साथ KSH की रिएक्शन करवाएंगे, एल्कोहलिक होगा, क्या बनाएगा, अभी तो आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, बार बार यही शब्द आ रहे हैं, है ना, लेकिन हमें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें कहीं पर भी शब्दों का पता होना चाहिए। CH3, और इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा SH, और प्लस क्या आएगा, KCl आ जाएगा। ऐसे नियो कंपाउंड्स के लिए होगा, किसके लिए होगा, नियो कंपाउंड, ये जनरल नेम है बेटा इनके। तो इस प्रकार से हो सकता है। दूसरा देखो, ये नेक्स्ट है, ये हाइड्रोजन, ये क्या था, हाइड्रोसल्फाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। यदि हम इसके लास्ट देखते हैं तो एल्किल मरकप्टाइड के द्वारा प्रतिस्थापन, एल्किल मरकप्टाइड। इसको हमने एक शब्द और भी कहा था, देखो एक यहाँ पर और था जो इंपॉर्टेंट है, CH3CH2Cl है। मान लीजिए हम KSH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो ये CH3CH2 और SH कंपाउंड बना देता है, और प्लस इसमें क्या हो जाता है, KCl निकल जाता है। इसका नाम क्या है, कोई पता है? इसको मैं रुक करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। इथाइल थायो अल्कोहल। बिल्कुल, इथाइल थायो अल्कोहल, है ना। इसका जो दूसरा नाम है बेटा, ये काजल बता रही, बढ़िया, इसका नाम क्या है बेटा,
इथाइल मरकैप्टेन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इथाइल मरकैप्टेन। और ये जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना हमारे घरों में, इनमें डाला जाता है, जिससे गंध आती है ना, तो ये मिथाइल मरकैप्टेन की गंध आती है, ये जो गंध आती है मिथाइल मरकैप्टेन, इसलिए मैं वापस आया यहाँ पर, है ना। गुड, ठीक। तो इस प्रकार से जाएगा। देखो बेटा, अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। मरकैप्टाइड, मरकैप्टाइड क्या होगा? जैसे हमने लिया आर एक्स लिया, है ना, और प्लस इस पर रिएक्शन करवाई RSNA, सोडियम एल्कोक्साइड, है ना, एल्कोक्साइड थायो एल्कोक्साइड, है ना, थायो एल्कोक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर O होता था तो मिथाइल थायो एल्कोहल, हम मिथाइल क्या कहते थे तो मिथाइल सोडियम एल्कोक्साइड कहते थे। यहाँ पर क्या होगा? सोडियम थायो एल्कोक्साइड हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो किस प्रकार से आएगा, ये NaX के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना देगा RSR। ये प्रकार का ईथर है, बीच में जैसे देखो CH3OCH3, क्या नाम होता था इसका? क्या नाम होता था बेटा इसका? CH3OCH3 का नाम क्या होता था? मेथोक्सीमेथिन। हाँ, मेथोक्सीमेथिन। और सारा नाम होता था इसका डाइमिथाइल ईथर। देखो 2 मिथाइल ग्रुप लगे, एक मिथाइल ये लगा, एक मिथाइल ये लगा, डाइमिथाइल ईथर हो जाए। और इसके द्वारा हमें ये बन जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम ले लिया CH3Cl, रिएक्शन करवाई CH3ONA के साथ, SNA के साथ, सॉरी, सोडियम थायो एल्कोक्साइड या मेथॉक्साइड हो जाए। ऑक्साइड नहीं होगा, थायो मिथाइल हो जाएगा, है ना, थायो मिथाइल, सोडियम थायो मिथाइल। तो इस प्रकार से अब यहाँ देखो इसमें क्या होना, दोनों R की जगह CH3 आ जाएगा, CH3SCH3। ये भी ईथर है, लेकिन क्या है, ये है थायो ईथर, इसको हम क्या बोलेंगे? थायो ईथर। अब इसका पूरा नाम देखोगे तो क्या होगा? डाइमिथाइल थायो ईथर, डाइमिथाइल थायो ईथर, पूरा नाम यदि देखो क्या आएगा? डाइमिथाइल लगाएंगे इसको, जैसे हमने सेम उसी के साथ किया, है ना। NaX आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? NaCl आ जाएगा। ऐसे ही और कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सपोज यहाँ पर हमने कहा नहीं, सपोज CH3CH2Cl ले लेते, है ना, और प्लस क्या करते? CH3SNA के साथ रिएक्शन करवाते, ये भी ईथर बनाएगा। कौन सा ईथर बनेगा? CH3CH2SCH3 NaCl। इसका नाम क्या होगा? जैसे हम ईथर का नाम लिखते थे वैसे ही बता, जैसे हम उसका नाम लिखते थे इसी प्रकार से बता। इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल थायो ईथर। देखो ना, जैसे हम क्या करते थे उसमें एथिल मेथिल ईथर कहते थे, CH3CH2O CH3 होता था ना, तो हम कहते थे एथिल मेथिल ईथर, है ना। तो इसी प्रकार से ये भी क्या होगा? एथिल मेथिल थायो ईथर, ये थायो ईथर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनका नाम लिख सकते हैं, है ना। तो ये कंपाउंड इस टाइप से बन सकता है। अब उसके बाद है बेटा इसमें कार्बोक्सिलेट समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब इसमें कार्बोक्सिलेट समूह लेते हैं। कार्बोक्सिलेट समूह क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने RX लिया, ठीक है, और इस पर हमने करवाया RCOOAG, है ना, AG के साथ रिएक्शन करवाई, और इसके साथ जैसे रिएक्शन हुई तो इसने क्या किया, देखो AgX निकल गया और दोनों ने क्या बना दिया? RCOOR बन गया, एस्टर बन गया। इसको हम एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर। ये एस्टर होता है ना, जब इस टाइप के ग्रुप बनते हैं तो एस्टर होता है, और AgX हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ क्या होने वाला है, जैसे हमने CH3Cl लिया और हमने लिया यहाँ पर CH3COOAG, है ना। इस AG ने क्या किया, देखो यहाँ पर CH3COO एंड CH3 आ जाएगा, ये दोनों, ये मिली इतना और ये वाला मिली, इसके साथ प्लस क्या बन गया बेटे? AgCl। इसका नाम क्या था? इसका नाम था
methyl acetate, बिल्कुल मेथिल एस्टेट कह सकते हैं, है ना। और आईयूपीएसी नेम मेथिल एथेनोइड भी कह सकते हैं। मेथिल ओएट ग्रुप इसके कारण जोड़ते हैं, ओएट के इसके कारण। तो ये बेसिक्स है ना। मेथिल मेथिल एथेनोइड, मेथिल ये लिख लिया और एथेनोइड कर दिया। तो इस प्रकार से हम इसका नाम लिख सकते हैं। और भी कंपाउंड बन सकते हैं। यहाँ इसकी जगह चेंज कर दो। मान लीजिए हमने CH3Cl लिया, लेकिन यहाँ पर क्या किया, CH3 CH2 एंड CO Ag कर दिया। अब देखो यहाँ से AgCl निकल जाएगा और ये क्या होगा, CH3 CH2 COO CH3 और प्लस इसमें क्या बन गया, AgCl। तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, मेथिल एथिल, सॉरी यहाँ पर आएगा मेथिल प्रोपेनोइट, है ना, 3 वाला इस प्रकार। सॉरी एथिल एथेनोइट आएगा, क्योंकि ये तो उसके साथ जुड़ता है ना जहाँ कार्बन की संख्या कम होती है ना। तो इस प्रकार से आ जाता है। इसका नाम क्या होगा, ये एथिल एथेनोइट हो जाएगा, 2 जुड़ जाएंगे, 2 कार्बन वाला होगा। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे कंपाउंड्स को बना सकते हैं। ये तो था बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। अब थोड़ी आगे चलते हैं। देखो एक नई टाइप की रिएक्शन है, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं बेटा, निराकरण अभिक्रिया। निराकरण अभिक्रिया में मैं कल बता चुका था जब आप लोगों को क्लास में जा रहा था, कि जैसे हमने CH3 CH2 Cl लिया, है ना, और इस पर क्या करवाया, एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाई। जब तो हम एक्वस की करवाते तब कहानी कुछ और होती है, CH3 CH2 Cl, और इस पर हम एक्वस KOH की रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या बनेगा बेटा इन दोनों में, कोई बता सकता है? ऊपर वाले में क्या बनेगा, इस वाले रिएक्शन में क्या बनेगा कल की? CH2OH, बिल्कुल CH3 CH2OH, गुड। देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास ये बन गया, प्लस हमने क्या बनाया इसमें, पोटेशियम क्लोराइड KCl। यहाँ क्या होता है, यहाँ ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसने प्रतिस्थापित किया, लेकिन ये एलिमिनेट कर देता है। एलिमिनेट मींस कुछ चीजों को हटा देता। यहाँ से KCl निकाल देगा, इससे Cl निकालेगा, इस वाले से हाइड्रोजन निकाल देगा, देखो OH, है ना। और ये क्या बना देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्लस क्या हो जाएगा इसमें, देखो यहाँ KCl हो जाएगा, प्लस H2O निकल जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, दोनों चीजों को निकाल देता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसका नाम दूसरा होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इस पूरे रिएक्शन को डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। एक तो हाइड्रो ग्रुप भी निकला, वाटर निकला, हेलोजन भी निकला, डी हुआ, है ना, उससे बाहर निकल गया। तो इस प्रकार के जो रिएक्शंस होंगे वो एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो केवल इसमें एक ही दे रखे है ना। देखो बेटा अन्य जो रिएक्शन है, जैसे मानो अपचयन की अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं क्या है बेटा, देखो रिडक्शन अभिक्रियाएं जिनमें रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किस प्रकार से, देखो अब हमने यहाँ पर कल हम बात भी कर रहे थे, जैसे CH3 CH2 Br आ गया, है ना। तो इस पर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा सकते हैं, H2 की रिएक्शन। लेकिन क्या होगा बेटा, निकल की प्रेजेंस में होगा, लेकिन 525 केल्विन टेम्परेचर होगा। इतना टेम्परेचर पर ये हाइड्रोजन क्या होगा, इससे जुड़ेगा, तो ये क्या बना देगा, CH3 बना देगा, और प्लस क्या होगा, HBr निकल जाए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो देखो हम एल्किल हैलाइड से क्या बना रहे हैं, एल्केन भी बना रहे हैं। एल्किल हैलाइड से हमने क्या बनाया, एल्केन बनाया, ऐसे भी हो सकता है। तो एक मेथड ये है। कल जब हम मीथेन से इथेन बना रहे थे ना, तो ऐसा कंडीशन आ रही थी बीच में, ठीक है। जब हमने वो अल्कोहल को फिर वो बनाया था लास्ट में। तो इस प्रकार से इन रिएक्शनों का हम प्रयोग करेंगे जब हमें रिएक्शन याद होगा कि इसके बाद क्या बन सकता है। देखो
अब यहां पर क्या होगा, ये देखो ये भी हमारे पास वही कंडीशन है। देखो CH3, एक कंडीशन ये है, इस ऐसे बन सकता है। दूसरा क्या होगा, देखो CH3 CH2Br है, इस पर हम क्या करवाएंगे, 2H की रिएक्शन करवाएंगे। इज इक्वल टू क्या होगा, देखो CH3 CH3 बन गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, एक HBr के रूप में निकल गया। लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्या होगा, जिंक ऑब्लिक कॉपर युग्म होंगे, छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे, और साथ साथ में इसमें क्या डाल देंगे, इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल लिख लो, ठीक है ना, आप सीधे ऐसे लिख सकते हो अल्कोहल। इनकी प्रेजेंस में तब जाकर के ये होगा CH3 CH3 आ जाए, है ना। तो इस प्रकार से बन सकता है बेटा। यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से, तो ऐसे भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें कैटलिस्ट याद होने चाहिए। यहाँ पर ये होना चाहिए, जब हम हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, यहाँ नवजात हाइड्रोजन जुड़ रहा है। एक और भी है, देखो ये मजेदार रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी पहले, है ना, अभी आ सकती कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने CH3 CH2 आई लिया, ये आयोडीन के लिए है, और देखो इसमें सब ब्रोमीन, दोनों ब्रोमीन के लिए थे, लेकिन आयोडीन के लिए, ये फिजिबिलिटी है बेटे रिएक्शन की, है ना। और हमने क्या किया, HI के साथ रिएक्शन करवाया, है ना। और इसको क्या करते हैं, लाल फास्फोरस, रेड पी लिखना पड़ेगा हमें। लाल फास्फोरस देखा आप लोगों ने, देखा बेटा किसी ने लाल फास्फोरस देखा, फास्फोरस से आप रोज मुलाकात करते हैं, हाँ? अंजलि कुछ बोल रही थी। सर जी माचिस में लगता है। हाँ, माचिस की जो तिल्ली होती है आगे, उसपे लाल फास्फोरस होता है ना, जो जलता है। तो माचिस की तिल्लियों पर जो आगे लगाया रहता है वो लाल फास्फोरस होता है ना। बढ़िया। इसके साथ ही हम HI की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, देखो ये बन जाएगा CH3 बन जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा, आयोडीन गैस के रूप में निकल जाएगा, तो ये एथेन हमें प्राप्त हो जाएगा। एक कुछ रिडक्शन रिएक्शन है बेटा, हमें पता होना चाहिए एल्किल हैलाइड से हम एल्केन कैसे बना सकते हैं। तो ये 3 मेथड है इसमें। अब देखो धातुओं के साथ अभिक्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं। देखो यहाँ पर ये हमारे पास RX है बेटा, है ना, और इस पर हम क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिर क्या होगा, RX होगा, और यह क्या होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है, किसके, ड्राई ईथर, इसके प्रेजेंस में होगा, और ये क्या बना देगा, R बना देगा, एल्केन बना देगा, साथ साथ में क्या होगा, प्लस NaX बन जाएगा। इसकी जगह हम ले सकते हैं, देखो जैसे हमने CH3Br ले लिया, प्लस क्या लिया, 2Na ले लेंगे, 2 लेना पड़ेगा, है ना, 2Na, और फिर क्या लेंगे, प्लस CH3Br ले लेंगे, वही ड्राई ईथर होगा, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और प्लस क्या हो सकता है, NaBr हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल। देखो कल हम बात कर रहे थे ना, हमने कहा देखो ये एक रिएक्शन हमें और मिल गई, कल हम बहुत लंबे चले गए थे, है ना। हमने कहा मीथेन से, देखो यहां पर सीधे मीथेन से हमें एथेन बनाना है, मीथेन से एथेन बनाना है। तो कल कितने लंबा चले गए थे, हम एक काम कर सकते थे, ये हमने CH4 लिया बेटा, जो हमने सॉरी Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई, ये बना CH3Cl और प्लस HCl निकला। देखो जब हमारे पास ये बन गया तो हम इसमें ये रिएक्शन करवा सकते थे, CH3Cl 2Na एंड CH3Cl, और ड्राई ईथर लिया, 2 स्टेप में कंप्लीट हो गई थी। जबकि हम इसमें इस रिएक्शन कहाँ से कहाँ ले बना के लाए, है ना। तो ऐसा क्या हो सकता है, जब हमें रिएक्शन याद होंगी, जब हम उन रिएक्शनों को उपयोग में ला रहे होंगे, तो तब हम जल्दी से कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा हमें रिएक्शन से याद होंगी, उतना जल्दी हम कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आपको याद रखनी है। आप समझ में आया कैसे कैसे उपयोग हो रहा है इसका में। और ये रिएक्शन कौन सी है बेटा, इस रिएक्शन को पहचानते हैं आप लोग, ये नेम रिएक्शन में क्या नाम है इस रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
है याद, वुड्स रिएक्शन, जिसको हम वुडर्स रिएक्शन भी कहते हैं। वुड्स अभिक्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये बनाए एल्केन को बनाने की विधि है ना। यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं, इन एल्केन को चेंज कर सकते हैं, उस फिर हमारे पास बन जाएगा, है ना। तो इस टाइप से ये ऊर्ज रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। देखो मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन, तो यदि हम एल्किल हैलाइड, जैसे माना एल्किल हैलाइड हमारे पास CH3Cl है, और इस पर हम क्या करवा रहे हैं, Mg की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये क्या बना देगा, CH3MgBr, MgICl, है ना। लेकिन जब Br के साथ करवाते बेटा, तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, और उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कौन सा, क्या बोलते हैं बेटा, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, गिरग्नार्ड अभिकर्मक नहीं कहते, गिरग्नार्ड अभिकर्मक बना सकते हैं। तो ये गिरग्नार्ड अभिकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आगे काम आएगा आपको, है ना। ये गिरग्नार्ड कंपाउंड है। फिर हमारे पास देखो, यदि हम क्या करते हैं, CH3CH2Br लेते हैं, रिएक्शन विद 2 मॉलिक्यूल लिथियम, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3CH2 Li बन जाएगा, और प्लस इसके साथ क्या बन जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड्स बन सकते हैं, है ना। ये अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स इसमें बन सकते हैं। लास्ट है इसमें एक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, इसमें रीअरेंजमेंट किया जाता है ना। देखो ये कंपाउंड ये पहले नंबर पर था, ये कहाँ चले गया, दूसरे नंबर पर। तो यहाँ रीअरेंजमेंट होता है, उन यौगिकों का समावेश होता है। जब हम एल्केन को 573 केल्विन पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हेलो एल्केन्स क्या होता है, समावेश प्रदर्शित करते हैं। जैसे माना हमने ये लिया, देखो CH3 CH2 CH2 और Cl लिया, है ना। और हमने क्या किया, इसको 573 केल्विन टेम्परेचर दिया, और साथ साथ में लिया एनहाइड्रस AlCl3, निर्जल AlCl3, और इसने इसके प्रेजेंस में क्या करवाया, रिएक्शन हुई, तो ये बनाया CH3 CH, बीच में यहाँ Cl लग गया, ये वाला। तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, इसको क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास। ये क्या कर देता है, ये हेलो एल्केन को उसका समावेश भी हमें दिखाने लग जाता है। तो ये है बेटा सारे के सारे रिएक्शंस थी, जो इस चैप्टर की इतनी सारी रिएक्शन है, जिन रिएक्शन को हमने कंप्लीट